जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि मनुष्य कितना कमाता है, बल्कि यह कि वह अपने कर्म से कितना संतोष प्राप्त करता है। बाप का घड़ा कब भरता है, ये वाक्य जीवन की गहराई में छिपे उस सत्य की ओर इशारा करता है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता ने विस्तार से समझाया है। पिता का घड़ा धन से नहीं, धर्म और कर्तव्य की पूर्ति से भरता है। जब वह अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को ईश्वर की दृष्टि में रखकर करता है, तब उसका जीवन तृप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। पिता अपने जीवन में यही नीति अपनाता है। वह परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करता है, परंतु जब तक वह अपने कर्म को ईश्वरीय भाव से नहीं करता, उसका घड़ा अधूरा रहता है। कर्म का उद्देश्य जब आत्मिक तृप्ति बन जाता है, तब पिता के हृदय में सच्ची शांति उतरती है। घड़ा केवल धन या संपत्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के संतोष, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। जब पिता का मन अपने कर्तव्य में स्थिर हो जाता है और उसे यह अनुभव होता है कि उसका जीवन दूसरों के लिए उपयोगी है, तब उसका घड़ा भरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्कुरुष्व मदर्पणम्, यानी जो कुछ भी करो वह मुझे अर्पण करो। जब पिता अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करता है, तो उसमें से त्याग का दिव्य रस प्रवाहित होता है। त्याग का अर्थ केवल संपत्ति देना नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ का त्याग करना है। पिता तब तक सच्चा नहीं कहलाता जब तक उसके त्याग में आत्मा की शुद्धता न हो। गीता में कहा गया है, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ, अर्थात सच्चा त्याग और सच्चा कर्म दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। जब पिता अपने कर्मों को बिना स्वार्थ और बिना शिकायत के करता है, तब उसका घड़ा भर जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने आसक्ति और विरक्ति के बीच संतुलन की बात की है। पिता अपने परिवार से प्रेम करता है, परंतु यदि वह उनमें अत्यधिक आसक्त हो जाए, तो उसका मन बंध जाता है। वह स्वयं दुख का कारण बनता है। जब वह ये समझता है कि बच्चे, परिवार और धन सब ईश्वर की देन है और वह केवल एक माध्यम है, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है। यही अवस्था घड़ा भरने की शुरुआत है। स्वधर्मे निधन श्रेयः, गीता का यह उपदेश पिता के जीवन का आधार है। अपने धर्म का पालन करना ही सर्वोच्च पुण्य है। पिता का धर्म है अपने परिवार, समाज और स्वयं के प्रति न्याय करना। जब वह अपने धर्म का पालन करता है, तब उसे आत्मसंतोष मिलता है। यही संतोष उसके घड़े की पूर्णता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांतिरस्ति न कुतः सुखम, यानी जहाँ शांति नहीं, वहाँ सुख नहीं। पिता का घड़ा तब तक खाली रहता है जब तक उसके मन में चिंता, अपेक्षा और अहंकार है। जब वह इन सब का त्याग कर देता है और हर परिस्थिति को भगवान की लीला मानकर स्वीकार करता है, तब उसके भीतर अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। घड़ा भरने का अर्थ है आत्मा का संतुलन प्राप्त करना। जब पिता अपने जीवन के उत्तरार्ध में पीछे मुड़कर देखता है और यह अनुभव करता है कि उसने अपने परिवार के लिए धर्म, प्रेम और संयम के साथ कर्म किया है, तब उसका मन कहता है, अब घड़ा भर गया। धन खत्म हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, परंतु कर्म की पवित्रता सदा अमर रहती है। गीता के अनुसार सच्ची तृप्ति तब मिलती है जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर के अधीन है। जब पिता ये स्वीकार कर लेता है कि वह केवल एक साधन है, ईश्वर उसके माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तब उसका घड़ा न केवल भरता है, बल्कि छलकने लगता है। यही वह क्षण होता है जब पिता जीवन के असली अर्थ को पा लेता है। कर्तव्य ही पूजा है और सेवा ही सच्चा सुख। निष्कर्ष, बाप का घड़ा तब भरता है जब वह अपने कर्मों में भगवान का दर्शन करने लगता है। जब वह अपने परिवार में ईश्वर की छवि देखता है, अपने परिश्रम में साधना अनुभव करता है और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका घड़ा पूर्ण हो जाता है। गीता का यही सार है, कर्म करो त्याग के साथ, प्रेम के साथ और ईश्वर के नाम के साथ, फिर घड़ा स्वयं भर जाएगा।